लेबर क्या है, स्किल्ड लेबर क्या है, शॉर्ट सप्लाई में, इसमें ऊपर लिखा है ना, नहीं लिखा अभी तक, नहीं लिखा। मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल, हाँ सर मैक्सिमम अवेलेबल हमारे पास कम है। तो एक K2 बनाने के लिए 15 घंटे लगते हैं और एक K9 बनाने के लिए 25 घंटे लगते हैं। क्या है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपकी कितनी लगती है सर, 1875 डिवाइड बाय 15 करो तो पर यूनिट आ जाएगा, ऐसे पर यूनिट ही है, पर आवर के हिसाब से देख लेंगे। सर अप्लाइड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। सर अप्लाइड में कभी देखता हूं, अप्लाइड मेरे किसी काम का नहीं। मंथली डिमांड है 5000 और 8000। सर 15 इंटू 5000 करो तो जरा कितना आता है, कितना, और ये 8000 इंटू 25 2 लाख। सर अभी तक तो जितने घंटे अवेलेबल है ये बजट मीट हो सकता है, ये बजट मीट हो सकता है। अभी तक जितने घंटे 3 लाख घंटे अवेलेबल है, 275 चाहिए, ये मीट हो सकता है। सर नीचे कह रहा है एन ओवरसीज कस्टमर, ओवरसीज कस्टमर कौन सा होता है, 7 समंदर पार, मतलब दूसरे मुल्क का। ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू परचेज 3000 यूनिट्स ऑफ अ कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट A1 एट अ प्राइस ऑफ ₹35,000। कहता है 35,000 रुपए में मुझे A1 आप दे दो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी, 1 महीने का ड्यूरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट। द कॉस्ट डिपार्टमेंट हैज सर्टेन द फॉलोइंग फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कितने का पड़ेगा, 35,000 का तो 1 यूनिट मांग रहा है, और कितने यूनिट है, 3000 यूनिट्स है। सर कह रहा है ईच यूनिट ऑफ A1, सर मैं भी इसको नहीं पढ़ रहा सर, मैं पॉइंट 2 पढ़ रहा हूं। ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 35 लेबर आवर्स। कितने, अगर सर 3000 A1 की रिक्वायरमेंट है और हर एक पे 35 घंटे ना, कितना आता है सर, इतना अवेलेबल। अब CM निकालना पड़ेगा इसका, क्या निकालना पड़ेगा, CM की बेसिस पे। सर यहाँ पर बाय का ऑप्शन नहीं है कि बाहर से खरीद सकते हो, जो भी है यही है, सही है सर। हमने कहा सर हम बना लेते हैं K2 का पहाड़, K9 की चोटी और A1। सर सेलिंग प्राइस है मेरे पास, कितनी कितनी थी सर, 16,500, 26,000, 16,500 और 35,000। सेट हो गया। सब कुछ करे यार, उसको बुला ले गौर को, गौर को ले आ, दूसरा मोड ले आ सर। हाँ तो हेल्प कर सकता है तो जाके रिमोट ले आ, सही। 35,000 सर आपके पास सर पर यूनिट के दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ये ना, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000, 6,500, 6,000, 6,500 और 1,800, 4,500 है, वही तो लिखा हुआ है 6, 4,500 और ये 8, 7,500, 3,100। सर A1 का देखता हूँ, सर A1 की एक चीज तो मैं निकाल सकता हूँ, क्या, डायरेक्ट लेबर। कैसे सर, 35 घंटे कितने सर, सर 35 घंटे और हर एक घंटे में 300 का था, कितना सर, मटेरियल का देखते हैं, मटेरियल की कोई बात की उसने, और सर वेरिएबल कॉस्ट की कोई बात नहीं की, वो तो लगेगा ना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और वो बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स है, किस पे सर, तो सर मेरे पास अगर 1,875 रुपए लगते हैं, कितने घंटों में, 15 घंटों में, तो पर घंटा कितना आया 125। और सर ये वाला का मैं 3125 भी देखूं, इसको डिवाइड बाय 25 घंटे करूं, तो ये भी मैं कहता 125 ही आना चाहिए। हाँ सर, मतलब सर जब भी लेबर 1 घंटा काम करेगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर,
125 रुपए के हिसाब से उसमें वेरिएबल ओवरहेड इंकर होगा, बत्ती जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी मशीन की, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। तो सर यहां पर भी निकाल दो 125 35 घंटे 125 कितना आया, कितना घर गया हुआ है तो कोई भी नहीं था शायद वायद आबरू अबरू सैटरडे वाले दिन, तो उसको वहां से बंद करके कोई शायद स्विंग बंद हो जाएगा, वो डायरेक्ट वहां से सही है सर, वो बाद में पूछो क्या कर रहे हैं सर। अब कह रहा है ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल B1, क्या चाहिए होगा सर, एक B1 चाहिए आपको एंड 2 यूनिट्स ऑफ C3, B1 कितने चाहिए 3 और C3 कितना चाहिए 2 यूनिट्स। सर आपसे कह रहा है हाउएवर नहीं 2 units of raw material B1 is available in the local market at rupees 2500 per unit। सर कॉस्ट इसकी होगी 2500 तो ये 7,500 कह रहे however the required quantity of C3 is not available in the local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of 2.4 million। सर आपके पास नहीं मौजूद, आप 24 लाख रुपए की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो मंगवाओगे, मुझे तो सब पर यूनिट चाहिए, क्या चाहिए। अगर सर मुझे बनाने हैं 3000 क्या A1, हर एक के लिए 2 C3 चाहिए, तो मेरे का रिक्वायर्ड जो C3 है वो कितना है 6000, और सर आप 2.4 मिलियन लगाओगे 6000 C3 के लिए तो कितना आ जाएगा 400, तो सर 400 रुपए तो हर एक यूनिट पे कितना लगेगा, हाँ ना, तो 800 तो क्या हो गया बेटा, मेरे को अब ठंड, मेरे को गर्मी नहीं लग रही, सही हो गया, घबरा नहीं सर। 7,500 कितना हो गया 8,300, क्या ये बात समझ आती है सर। या आ गया C3 रिक्वायर्ड ये कॉस्ट और ये पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, सही है सर। सर कितना था सर, कितना आया 8,300 8,000। सर फिर आगे क्या कह रहा है, A specialized machinery would be hired for 5 दिन के लिए एक मशीनरी चाहिए इसकी वजह से, सही है क्या, A specialized machinery would be hired for 5 days, however due to certain, भाई ये सारे पॉइंट्स इसकी वजह से है C3 की वजह से, रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब किसके लिए, इस C3 के कॉन्ट्रैक्ट के, ये जो आपका सॉरी ये जो A1 का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कह रहा है, फिर आपको स्पेशलाइज्ड मशीनरी हायर करनी पड़ेगी 5। however due to certain production scheduling issues it is difficult for SL to exactly predict when the machine would be required। सर प्रोडक्शन इतना होगा हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली यार ये मशीन हमें चाहिए कब होगी। as a result of negotiation SL has received the following offers। सर हमें फॉलोइंग ऑफर्स मिली, एक ऑफर है कि रेंट ले लो 9 लाख रुपए पूरे महीने के लिए, और कह रहा है if accepted SL would be able to sublet the machine at ₹20,000 per day। सर पूरे महीने 30 दिन के लिए हमसे ले लो, चाहिए 9 लाख रुपए में, जब तुम्हें चाहिए तुम इस्तेमाल कर लें, जब ना चाहिए हो तो 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से क्या करना, रेंट कर देना। तो सर ऑप्शन 1 है कि ये मशीन, ऑप्शन 1 सर रेंट 9 लाख और इनकम आएगी इससे 20,000 इंटू 25 डेज, कितना आया 5 लाख। सर अगर ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो 4 लाख रुपए का कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी। सर एक और कह रहा है टेक रेंटल हैज कोटेड अ रेंट ऑफ 57,000 पर डे एंड गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हम उसको कहेंगे ना भाई चाहिए, ठक करके क्या होगी आ जाएगी, मगर सर वो पर डे के हिसाब से 57,000 का रेंट चार्ज करेगा। ऑप्शन 2
या proposal to rent 57,000 into 5 days. तो सर क्या अच्छा ऑप्शन 2 सर 285,000 का लगेगा, उसको मैं डिवाइड कर दूं 3000 A1 बनेंगे तो हर एक यूनिट में कितना आ जाएगा 95। सर हर एक यूनिट के लिए तुम्हें मशीन एक्वायर करनी पड़ेगी कितने रुपए की 95 की मशीन। सर जरा मैनू बताओ CM 4100 सर ऑफर 1 रिपीट करने हैं बेटा, ऑफर 1 में कुछ भी नहीं है, 9 लाख रुपए की इससे रेंट पे ले लो पूरे महीने के लिए, वो उसे महीने के लिए देता है, सही है बरार। मगर तो आप महीने का काम तो 5 दिन का काम है, कितने का काम है, बाकी 25 दिन क्या करोगे, कह रहे तो आप ऑप्शन है कि 25 दिन को क्या करना 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से किसी और को रेंट पे दे देना। तो सर वहां पे मैं 20,000 रुपए से रेंट पे दूंगा, 25 दिन तो 5 लाख रुपए वहां से रिसीव हो जाएंगे, जेब से 9 लाख जाएंगे, तो नेट इफेक्ट जेब पे कितना पड़ेगा 4 लाख का। सेट हो गया सर 4125 और ये 7,300 और ये वाला 11,000। सर ये तो CM पर यूनिट आया ना, मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, स्किल्ड लेबर क्या है सर, K2 को बनाने के लिए 15 घंटे, इसको 25 और इसको, तो सर CM पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आया 335। वाह, पहले सर ये कस्टमाइज वाला बना दो, फिर बचे तो ये और फिर कुछ बचे तो ये, सेट हो गया सर। हाँ सर सेट हो गया सर। अब आपको प्रॉफिट की बात थी, मैक्सिमम प्रॉफिट आया सर। सर आपके पास प्रोडक्शन प्लान बना ले ताकि मैं डायरेक्ट CM ले आऊं। PP प्रोडक्ट यूनिट्स कंज्यूम्ड बैलेंस। सर आपके पास 3 लाख कितने A1 बना लो 3,000। सर हर एक यूनिट 35 घंटे कितना 1,05,000 में 3,000 बन जाएंगे सर, कितना बच जाएगा 195। सर दूसरा नंबर है आपका K9 का, सर हर एक के लिए 25 घंटे कितने और बजट कितना है इसका 8,000 कितना है, जरा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, क्या बन सकते हैं ये पूरे नहीं बन सकते पक्का। हाँ सर, तो सर मेरे पास ये जो मैक्सिमम बनेंगे सर वो बनेंगे, मेरे पास बैलेंस फिगर आएगी कि सर 1,95,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना आता है 7,000। सर मैक्सिमम आप 7,800 K9 बना सकते हो और आपके कंज्यूम हो जाएंगे 195,000 और आपका क्या जाएगा बैलेंस 0। अब सर मैं CM की बात करूं, क्या बात करूं, वैसे सब प्रॉफिट निकालना से कोई स्टेटमेंट नहीं मांगी चाहिए, तो मैं CM की बात करूं तो सर मुझे A1 से आएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 11,730 और सर 7,800 K9 बना के मेरे को प्रॉफिट पर यूनिट आएगा 7,375 टोटल बता रहा है 35 ये 57.525 टोटल 92। सर अब मुझे लानी है क्या फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट पूछा है CM नहीं पूछा, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है, तो सर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी सर
आपके पास अप्लाइड फिक्स पोर्शन है बेस्ड ऑन सर लेबर आवर्स की बेसिस पे आप क्या करते हो, फिक्स पोर्शन ओवरहेड्स को अप्लाई करते हो। सर अगर 5,000 लगा है कितने घंटों पे, 15 घंटों पे, और सर सॉरी 1500 लगा है 15 घंटों पे, कितना आया, और 2500 लगा है 25 घंटों पर, तो मतलब सर जो भी बजटेड लेबर आवर्स थे आपके, बजटेड लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं, जो इस प्रोडक्शन को करने के लिए बजटेड लेबर आवर्स थे, उसको आपने 100 रुपए के हिसाब से अप्लाई कर दिया। हाँ, तो सर अगर मैं आपके पास बता दूं बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, सर बजट में तो K2 था और K9 था। K2 था कितने यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स 15, और वहां पे 8,000 यूनिट्स 25, कितना आता है, 75,000। सर 2,75,000 की बेसिस पे अगर तुम पर यूनिट पे 100 रुपए करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, 100 रुपए, तो सर आपके पास में इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 2,75,000 कर दूं, हाँ 27 पॉइंट, ये समझ आया। सर मैं बजटेड लेबर आवर्स की बेसिस पे ओआर निकालता हूँ मैक्सिमम अवेलेबल पे, नहीं मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल कितनी थी, 3 लाख घंटे, कितने थे, 3 लाख घंटे, तो सर काम भी तो 3 लाख घंटों का क्या है, हाँ, तो 30 मिलियन होगा या 27.5 मिलियन होगा, ये आप लोग सोच के बताओ। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने। एक आपको मैक्सिमम लेबर आवर्स की कैपेसिटी थी 3 लाख, कितनी थी, 3 लाख, आपको उसने बताया कि K2 और K9 को बनाने के लिए 2,75,000 यूज करने थे, आपने तो देखा था 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से होगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 27, 2,75,000 घंटों से होगा या 3 लाख घंटे, एक्चुअल काम 3 लाख घंटों पे किया किसा, क्योंकि सर जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, मैं फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं जाता, 3 लाख, 3 लाख अवेलेबल थे, मगर मैं नॉर्मल क्या था बजट, क्या 2,75,000 घंटे थे, उसी की बेसिस पे आपने फिक्स कॉस्ट को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब करवाया हुआ होगा। डन हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2,75,000 27.5 मिलियन, कितना आ गया प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कितना आ गया, 65, आसान था ये भी, बहुत आसान था, सेट हो गया।